जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आपको पता ही है कि जीके और जीएस की ये प्रैक्टिस सेट चल रही है। प्रैक्टिस सेट की ये 5वीं क्लास रहने वाली है। इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। तो आ जाइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है। ऑप्शन देखिएगा, साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी अमीबा, ऑप्शन नंबर सी नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। अब ये प्रकाश संश्लेषी जीव क्या होता है? क्या आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषी जीव क्या होता है? वह जीव जो अपना भोजन कैसे करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? तो सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक, वो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाता है। तो वो कौन सा जीव है? साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा होगा। ए में देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट का वर्ल्ड समिट कहां हुई है? फटाफट से बता दीजिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आप ये बताइए, डिजास्टर जो शब्द है उससे आप क्या समझते हैं? आपदा से है, ठीक है ना? क्या है इसका मतलब? आपदा। और जो ये समिट होती है, समिट में हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि कोई भी मान लीजिए आपदा आने वाली है, मान लीजिए बाढ़ है, ठीक है, भूकंप है, ऐसी कोई आपदा आने वाली है, तो उससे पहले हम कितने उस चीज के लिए सक्षम है, खुद कितने तैयार हैं कि हम उस चीज से निपट सकते हैं। ठीक है, तो हमारी टीम क्या है, तैयार है कि नहीं है, ये सारी जानकारी वहां पे एक दूसरे को दी और ली जाती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन देखिएगा कि कहां पे हुई है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में हुई है, ऑप्शन नंबर बी देहरादून में हुई है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में हुई है, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में हुई है। तो जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा सही जवाब है। सबसे पहली बात तो भाई, आपदा आएगी क्यों नहीं? आपदा आएगी क्यों नहीं? क्योंकि हम अरावली पर्वत को ही काट रहे हैं। अब काट रहे हैं इसका मतलब क्या है? वो आपदा आना तय है। आपदा आने का यह भी कारण है, अगर हम दिल्ली वाले एरिया के अरावली पर्वतों को काट देंगे तो जो राजस्थान साइड से जो धूल उड़ेगी, जिसको हम लोग बालू रेत बोलते हैं, वो उड़ने के बाद सीधे कहां जाएगी? हिमालय की तरफ जाएगी। और हिमालय में जब चिपकेगी तो उसकी क्या होगी? ग्लेशियर पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? पिघलने के बाद कहां आएगा उसका पानी? नदियों में आएगा। उससे क्या आएगा? बाढ़ आएगी, है ना? उससे क्या होगा? बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? ये पता आपको 1 साल 2 साल 4 साल में नहीं पता चलने वाला, ये 10 साल 15 साल बाद आपको पता चलेगा कि उसका क्या महत्व था, अरावली पर्वत का क्या महत्व था। ये आपको 10 साल बाद पता चलेगा। कुछ तो न्यूज रिपोर्टर ऐसे आ गए हैं, न्यूज रिपोर्ट में करते हैं कि भैया ऐसा है कि कटोरे की जैसे हमारी दिल्ली घिरी हुई है, कटोरे की तरह शेप में है। इसके बाद क्या है, अरावली पर्वत की वजह से जो प्रदूषण है वो बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए क्या है, दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा हुआ है। अब ऐसे ऐसे अगर न्यूज रिपोर्टर बोलने लगे तो हम क्या समझें कि देश में क्या चल रहा है। अब आप लोग ही बताइए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब एक तरफ वो पेड़ पौधे हैं जो हमें ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं और तुम उसी को बता रहे हो कि ये क्या है, खराब है, ऑक्सीजन नहीं, ये पोल्यूशन बढ़ा रहा है ना? तो अब सोचने वाली बात है। तो कहां पे हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी देहरादून।
देहरादून एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। देहरादून एकदम से आपका राइट आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, आपदा प्रबंधन, है ना, समझते हो कि नहीं समझते? अच्छे तरीके से समझते होगे। हाल ही में मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो फटाफट से बताइएगा। उत्तर प्रदेश में हुई है, दिल्ली में हुई है, बिहार में हुई है या महाराष्ट्र में हुई है? जल्दी से बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब आप दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो कहां पे हुई है भैया? उत्तर प्रदेश में हुई है कि दिल्ली में हुई है, बिहार में हुई है या फिर महाराष्ट्र में? भैया चुनाव कहां था? बिहार में था, तो इसका मतलब बिहार में ही ये योजना शुरू की गई होगी, है ना। बिहार में ही ये योजना शुरू हुई होगी। इसमें क्या है, कक्षा 9 से लेकर के, कौन सी कक्षा? कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को क्या किया जाएगा? घुमाया जाएगा, टूर करवाया जाएगा। टूर समझ रहे हो ना, घुमाने का काम करवाएंगे, और वो भी किस पैसे से? सरकार के पैसे से घुमाने का काम करेंगे, या फिर आप क्या बोल सकते हो सीधे सीधे तरीके से, टूर भेजेंगे। क्या भेजेंगे? टूर। कहां भेजेंगे? टूर भेजेंगे, ठीक है, टूर भेजेंगे। और भेजने के बाद वहां क्या होगा कि ये अपने भारत की संस्कृति को देखेंगे, जानेंगे बच्चे। क्योंकि देखिए घूमने से क्या होता है कि हम जो चीजें किताब में हम पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज हम आंख के सामने देख लेते हैं ना, वो हमें ज्यादा याद रहती है। तो ये क्या करेंगे? ताजमहल घुमा दिए, ताजमहल के साथ साथ आपका तेलंगाना घुमा दिए, या फिर आपका किसी भी टेम्पल में घुमा दिए, मान लीजिए कि अयोध्या घुमा दिए। ऐसे करके ऐसी ऐसी जगह घुमाएंगे जो हमारी पुरानी चीजों से जुड़ी हुई है, जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करेगी, ठीक है। तो कक्षा 9वीं से योग्यता क्या होनी चाहिए? कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र होने चाहिए, वो बिहार के होने चाहिए, ठीक है। सरकार क्या करेगी? उन्हें अपने खुद के पैसे से क्या करवाएगी? उनको टूर करवाएगी और हमारी संस्कृति को बचाने का काम करेगी। ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि भैया हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक। तो कहां से संबंधित है? तो बिहार संबंधित है। बिहार आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का जो लार्वा होता है, जो छोटे छोटे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो जिसको हम लोग क्या समझते हैं, बचपन में समझा करते थे कि ये मछली है, और पकड़ करके लेके आते थे और बाउल के अंदर रखते थे, और कुछ दिन बाद पता चलता था कि ये तो मेढक है। उसके अंदर से मछली गायब हो जाती थी, मेढक बन जाया करता था। तो मैं तो पहले सोचता था कि ये जो मेढक हैं वो मछली को खा गए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो हम लोग क्या करते थे, मेढक के बच्चे को पकड़ कर लाते थे और कहाँ रखते थे? अपने घर के अंदर बढ़िया से वो रखते थे, एक डिब्बा उब्बा रखते थे छोटा छोटा, किसी तरीके से मम्मी लोग से बचते बचाते, और छोटा सा डिब्बा रखने के बाद उसी के अंदर पानी डालते थे, पानी डालने के बाद उसको पकड़ के ले जाते थे, उसे डाल देते थे, और इसके बाद कुछ दिन बाद वो मेढक बन जाया करता था, है ना। लेकिन मेढक ही पकड़ करके लाते थे। वो तो बड़े होने के बाद पता चला भैया वो मेढक था, मछली नहीं थी। हम तो मछली समझ के लाते थे, लेकिन वो मेढक निकल गया, है ना। हमारे साथ बचपन में भी छल हुए हैं। छल यहां तक के हो गया कि हमारे सर बोला करते थे कि ऐसा है कि जो पेंसिल का जो छिलका है ना, छिलका होता है ना, उसको लेकर जाना, दूध के अंदर रख देना, सुबह उठ करके देखोगे तो क्या बन जाएगा? वो रबड़ बन जाएगा, मिटाने वाला इरेजर जिसको आप लोग बोलते हैं नए टाइम पे, तो इरेजर बन जाएगा।
तो अब हम वहां से उठा करके बीन उनके बढ़िया लेकर आए और इसके बाद दूध के अंदर डाल दिए और सुबह देख रहे हैं तो वैसा के वैसे रह गया। अब वो तो बड़े होने के बाद पता चला कि क्लास के अंदर गंदगी ना हो, इसलिए उसको क्या करते थे, बोल देते थे कि बैग के अंदर रख लो, ले जाना, मैं रबड़ बना करके लाना कल, है ना। चलिए देखिए, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो टेडपोल कहलाता है, मैगट कहलाता है, प्योपा कहलाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से आप बताइएगा कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। मक्खी के, सबसे पहले आप ये बताइए कि मक्खी के लार्वा को क्या बोलते हैं? मक्खी के लार्वा को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो मक्खी के लार्वा को, मक्खी जानते हो ना, वही माछी, गांव वाले बोलते हैं माछी, वही मक्खी। मक्खी के लार्वा को हम क्या कहते हैं? मेगाटा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? मेगाटा कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि मेढक के लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं? तो टेडपोल कहते हैं। मेढक के लार्वा क्या कहते हैं? टेडपोल। ठीक, जो आपको ऑप्शन नंबर किसमें देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा टेडपोल, एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो याद हो ही गया होगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। आइए ना, हमारा बिहार में है ना, बिहार से क्या याद आता है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला से हैं, बांसुरी से हैं, संतूर से हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा इसमें से सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, शिव कुमार शर्मा, पंडित भी लिखा लगा लीजिए, पंडित शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा का किससे संबंध है? सबसे पहले आप देख लीजिएगा, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण इन्हें कब दिया गया है? 2001 में दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री कब दिया गया है? इन्हें अवार्ड मिले हैं, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री मिला है। ठीक, पद्मश्री अवार्ड से इन्हें कब सम्मानित किया गया है? तो 1991 में इन्हें सम्मानित किया गया है। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित रहने वाले हैं? तो संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर किसमें देखने के लिए मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका 5वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी फटाफट से देख लेते हैं। और सोनार का मुख्य उपयोग किया जाता है, कहां किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है आपको। समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, इंजीनियर के द्वारा किया जाता है, कवियों के द्वारा किया जाता है, इसको आपको जल्दी से बताना है। ठीक है, सोनार का उपयोग किसके लिए करते हैं? सोनार का उपयोग गहराई नापने के लिए करते हैं।
गहराई नापने के लिए क्या करते हैं? नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आपको ये अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि किस चीज की गहराई नापेंगे। भाई समुद्र के अंदर गहराई होती है। डॉक्टर क्या करेगा? दिल की गहराई आपके नापेगा, और दिल की गहराई नापने के बाद क्या बताएगा? चिंगू मिंगू पिंगू ये सारे आपके दिल में हैं, ABCDEFGH ए से लेकर के जेड तक, A to Z आपके दिल में। आपकी दिल की गहराई अगर नाप ली जाए तो क्या निकलेगा? A से Z तक जितने भी लोग हैं वो सारे आपके दिल के अंदर मिल जाएंगे। मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? मिल सकते हैं। इसलिए दिल की गहराई मत नपाइएगा। किसकी गहराई नपाना है? समुद्र की गहराई नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समुद्री यात्रियों के द्वारा। किसके द्वारा? समुद्री यात्रियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए आपका एकदम से सही जवाब है। ए पे आप टिक लगा करके आगे बढ़ सकते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से आपका सही जवाब रहने वाला है। ठीक, कछु दिक्कत तो नहीं है? तनिको दिक्कत हो तो बताना, दिक्कत का इलाज कर दूंगा मैं अच्छे से, है ना। मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? अब मान लो आप क्या करने गए? मछली पकड़ने गए अपने बाबू के साथ गए, वही तालाब के किनारे क्या किए? खड़े थे, इतने में दिख गई मछली। ठीक, और आपके पास क्या था? भाला था या फिर कोई लकड़ी थी, है ना। लकड़ी भाला था। आप ट्रेलर में तो बोल दिए कि ऐसा है कि बाबू मैं इस मछली को मार दूंगा। अब बाबू बोल दी कि ठीक है मार के दिखा दो मुझे, मैं भी देख लेती हूं, है ना। तो आप क्या देखोगे? उसकी मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी, सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है आपसे? मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। तो आप फटाफट से बता दो कि आप मछली के नीचे ध्यान लगाओगे या फिर मछली के सीधे ऊपर ध्यान लगाओगे? जल्दी से बता दो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अब यहां पे एक चीज मेंशन नहीं है, इसलिए आप सीधे MS स्वामीनाथन को मत मार देना, क्योंकि अगर आपने MS स्वामीनाथन को मारा तो वहीं पे ऑप्शन मारना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन अगर आपने मारा तो वहीं पे आपका आंसर धड़ाम से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अगर भारत का बोलता कि भारत का जनक, मतलब हरित क्रांति में भारत में किसने हरित क्रांति की वो किया था, जनक किसे माना जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तब आप किसको मानते? MS स्वामीनाथन को। अब ये वर्ल्ड में पूरे पूछ लिया है कि सबसे पहले किसे जनक माना गया है, तो जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन इसमें से सही जवाब हो जाएंगे। MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉन्ग को, या फिर ऑप्शन नंबर सी सर विलियम गॉड को, या फिर ऑप्शन नंबर डी VN राव को। तो फटाफट से बता दीजिएगा कि कौन सा आपका सही जवाब होगा। भारत में अगर पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है,
तो किसे माना जाता है, फटाफट से बताइए, किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, अगर वर्ड में पूछ लिया जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम से आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि हरित क्रांति किसे कहा जाता है तो क्या करोगे? हरित क्रांति उसे कहते हैं जब क्या था, बहुत ज्यादा यहाँ पे खेती वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो खेती उपज को बढ़ाने के लिए जो हमारी क्रांति हुई थी उसी को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं कि उच्च लेवल की जो हमारी उच्च किस्म की जो बीज हैं उनका उपयोग करना चाहिए, ये सारी चीजें वहां पे हुई थी। ठीक है ना, हरित क्रांति के समय पे। चलिए आगे देखते हैं, किस कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में माना जाता है? किसे, ठीक है, किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में माना जाता है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी त्यागराज, ऑप्शन नंबर सी मथुस्वामी दीक्षितर, ऑप्शन नंबर डी श्याम शास्त्री। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते तो आप आंसर सही कर सकते थे, है ना, क्योंकि रानी पूछा है, राजा के बारे में तो पूछा नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर ए है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता सबसे अधिक होती है? सोडियम की, पोटेशियम की, आयोडीन की, क्लोरीन की? क्लोरीन की, जल्दी से बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो क्लोरीन एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी एकदम से आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लोरीन एकदम से आपका सही जवाब होगा। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? Cl से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या Na के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? नमक बनाता है, NaCl बनाता है, क्योंकि क्लोरीन कभी भी अकेला नहीं रहता, क्योंकि अगर अकेला रहेगा तो क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा किसी न किसी के साथ। ये हमेशा आपको प्राकृतिक में किसी न किसी के साथ में ही देखने के लिए मिलेगा, अकेले ये नहीं रहता। अगर अकेले रहा तो वहीं पे क्या करेगा? ये अभिक्रिया कर लेगा। ठीक, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये अभिक्रिया करने में एकदम से होता है ना, एक कोनो दोस्त क्या करते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं कि किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। तो उन्हीं खतरनाक दोस्तों में से एक ये Cl है, क्लोरीन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? संसद के सामने बजट को रखना, ऑप्शन नंबर बी आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा को विघटित करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, सदन के सामने बजट को रखवाना ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, ये भी बिल्कुल बुला सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह की बात ही नहीं है। दोनों सदनों की आवश्यकता पड़ने पर एक साथ ये क्या कर सकते हैं? बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा को विघटित करना, देखिए सीधे सीधे मेंशन है हमारे संविधान में ही कि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों की जो
कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना। इसमें धीरे धीरे कर करके क्या करते हैं, सदस्य जो होते हैं उनको धीरे से निकाला जाता है, मतलब कि एक तिहाई लोगों को निकाल दिया इस साल, फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके होता है, ठीक। एक साथ कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता, एक साथ किसी को हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी होगी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आ गया क्वेश्चन। राज्यसभा का आपसे मैंने अभी अभी जस्ट बताया है, जस्ट अभी अभी मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर ये 11 है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सेम टू सेम क्वेश्चन आ ही गया। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जल्दी से बताइएगा। 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष का होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष का होता है। जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। तो 6 वर्ष का होता है, ये अभी अभी जस्ट मैंने बताया, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी को फटाफट से टिक लगाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। देखिए ये हलवा जैसा क्वेश्चन दिख तो जरूर रहा है, लेकिन जब आपके पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तब क्या होता है, वहां पे नहीं बनेगा। यहां पे तो आपको लग रहा है कि ये सर क्या हलवा क्वेश्चन था। हलवा क्वेश्चन था जरूर बेटा, लेकिन आप इस क्वेश्चन का रिवीजन करके नहीं जाओगे और वहां पे यही क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर क्या करोगे? तब भी उससे कहोगे कि हलवा क्वेश्चन था। अगर नहीं बन पाया तब क्या होगा, ये सोच करके जाओ कि अगर नहीं बना तो क्या होगा। इसलिए हमें छोटा हो क्वेश्चन या बड़ा हो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें उसे क्या करना है, करके ही जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दार्जिलिंग को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किससे है? चाय से है, संतरे से है, कॉफी से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दार्जिलिंग मैंड्रीन को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अब किस चीज के लिए मिला है, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन रहने वाला है, फटाफट से बता दो कि कौन सा इसमें से सही जवाब होगा, ठीक है। क्या कहते हो, कौन सा सही जवाब होगा? भैया संतरा एकदम से आपका सही जवाब होगा। संतरा किससे है? संतरे से है, ठीक। संतरा आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 का ऑप्शन नंबर बी, संतरे, ठीक, संतरे से। अब मैं आपको बता दूं जीआई टैग क्या होता है। क्या आपको पता है जीआई टैग क्या होता है? कि वहां की कुछ स्पेशल चीज है, ठीक है ना, जो केवल वही अच्छी होती है, ठीक। जैसे कि अगर हम घर में बात करें कि मान लीजिए आपकी मम्मी को, ठीक है ना, मम्मी जी को क्या आता है, खीर बहुत अच्छी बना लेती हैं, तो हम क्या कर दें, उनको कहें कि भैया हमारे घर में सबसे अच्छी खीर कौन बनाता है? हमारी माता जी बनाती हैं, ठीक। माता जी हमारी क्या बनाती हैं? सबसे अच्छी खीर बनाती हैं। तो उनको क्या मिल गया? खीर बनाने का जीआई टैग मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? फटाफट से बता दीजिए कि कौन सा इसमें से सही जवाब होगा। मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कौन सा इसमें से सही जवाब होगा? जल्दी से बता दो। मुंबई होगा कि हैदराबाद होगा? मुंबई के बारे में तो कहना ही क्या है, ये समुद्र के किनारे है ना, तो मुंबई तो होने से रहा। अब बचा हैदराबाद, तो अब लगता किसे किसे है कि हैदराबाद है या फिर अहमदाबाद है या फिर इलाहाबाद है। भैया इलाहाबाद तो आप भूल करके भी मत करना, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। इलाहाबाद अगर प्रयागराज को कर दोगे
अगर आपने प्रयागराज को कर दिया तो गंगा कहाँ जाएंगी फिर? गंगा नदी के किनारे बसा है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के किनारे प्रयागराज बसा हुआ है। अब आपके ऑप्शन में क्या बच गया? हैदराबाद। ठीक, हैदराबाद। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे, मूसी यहां पे होगा, मूसी नदी के किनारे बसा है। ठीक, तो अब आपके पास क्या बचा? अहमदाबाद एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। अहमदाबाद आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी को टिक कर लो और आगे चले जाओ। अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्या कहता है? पीली क्रांति शब्द किस बड़ी मात्रा में उत्पादित के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? सोना के उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कि पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादकता से संबंधित है, किसका उत्पादन ज्यादा हो, इसलिए पीली क्रांति हुई थी। फटाफट से बताइएगा। सोना, खाद्य तेल, हल्दी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सारे में ही ऑप्शन जो हैं वो क्या है? येलो येलो कलर के हैं, पीले कलर के हैं। अगर आपके बाबू को भी ये पीला कलर पसंद है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी है ही ये। ठीक, जल्दी से बता दो कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। सोना से है या खाद्य तेल से है? जल्दी से बताइएगा कि किससे संबंधित है। तो भैया जब सरसों का उत्पादन हुआ था, किसका हुआ था? सरसों का। ठीक, सरसों किस चीज के लिए उपयोग में आती है? तो तेल बनाने के। तो किससे संबंधित है? तेल से संबंधित रहने वाला है। किससे संबंधित है? तो तेल से संबंधित है। सूरजमुखी का तेल हो, सरसों का तेल हो, मतलब तेल से उत्पादित जो भी है, तेल का उत्पादन है। हल्दी से नहीं होगा, सोने से भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की अगली जनगणना कौन से नंबर की होगी? अगली जो जनगणना है तो कौन से नंबर की होगी? 16वीं होगी, 17वीं होगी, 18वीं होगी, 15वीं होगी, या इनमें से कोई भी नहीं? क्या लगता है? अगर अपने से भी आंसर देना चाहते हो तो मैं एक ऑप्शन आपके लिए और खुला छोड़ दिया हूं कि इनमें से कोई नहीं। अगर भैया है तो आपके मन में कोई और अलग से ऑप्शन है तो वो भी आप बता सकते हो। अगर हम स्वतंत्र भारत की पूछते हैं, अगर हम स्वतंत्र भारत की पूछते हैं, स्वतंत्र भारत की पूछते अगर, तो कितने नंबर की होती? 9वीं होती। लेकिन यहाँ पे टोटल पूछी गई है तो ये 16वीं है। कौन सी नंबर की है? 16वीं नंबर की है, और क्वेश्चन भी 16वां ही है। कितना अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंट कह सकते हैं हम इसको, कितना अच्छा इत्तेफाक हुआ इसके साथ कि क्या हुआ कि 16वां नंबर क्वेश्चन है और 16 ही आंसर भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि किससे मतलब स्वतंत्रता के बाद की, स्वतंत्रता के बाद की 9वीं है, स्वतंत्रता के बाद की 9वीं है, और ओवरऑल अगर देखें तो 16वीं है। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? जल्दी से बताइएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, तो कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47।
कौन सा सही जवाब होगा? जल्दी से बताइएगा। तो अनुच्छेद 49, कौन सा? अनुच्छेद 49, 49, अनुच्छेद 49 एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 48 किससे संबंधित है, तो कृषि और पशुपालन से संबंधित रहने वाला है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बता दो कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, तो न्यायपालिका से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है? किसने नाम बदला है राजभवन का नाम लोक भवन? खैर अगर देखें तो ये जो नाम बदला गया है, नामकरण हुआ है, वो देखने में भी अच्छा लग रहा है और सच में काबिले तारीफ है ये काम। अगर इसके अंदर अगर जो काम हो रहे हैं, ठीक है ना, वो जनता के प्रति हैं, तो भाई उसका लोक भवन नाम होना चाहिए, राजभवन क्यों? अच्छा है भाई, सरकार का मानना अच्छा है कि भैया अगर राज लोक के लिए है, लोगों के लिए है, तो लोक भवन करो ना उसका नाम। तो किस सरकार ने किया है यही आपको बताना है। बिहार ने, असम ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने? फटाफट से बताइएगा कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो असम एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। असम राज्य ने क्या किया है? राजभवन का नाम बदल करके लोक भवन कर दिया है। ठीक, आ जाओ आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी किस राज्य में स्थित है? नई दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है, देहरादून में है? किस में है आप जल्दी से बता दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की बात की गई है, तो कहाँ है जल्दी से बताइए। ऑप्शन देख लीजिएगा कि नई दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, देहरादून। तो कौन सा सही हो जाएगा? नई दिल्ली आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बताइएगा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? किसे खा लें तो जल्दी से ही हमें विटामिन सी मिल जाएगी? गाजर को खाने से मिलेगी, केला खाने से मिलेगी, मटर खाने से मिलेगी, या फिर नींबू को खाने से मिलेगी? जल्दी से बताइएगा। अगर गाजर की हम बात कर लेते हैं तो गाजर में विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन ए, विटामिन ए मिलता है गाजर से। तो कौन सही हो जाएगा? नींबू आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि खट्टा होता है और खट्टे में ही क्या होता है? विटामिन सी होता है। नींबू में हमें क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा, जो आपके ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर डी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, राइट आंसर होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का संबंध किस देश से है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का संबंध किस देश से है? ठीक है, भारत और नेपाल से है, ऑप्शन नंबर बी। भारत और चीन से है, भारत और जापान से, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी भारत और फ्रांस से है। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21, भारत और फ्रांस की बात करते हैं, भारत और फ्रांस की बात करते हैं। तो इनके मध्य कौन सा होता है? शक्ति होता है। ठीक है, भारत और जापान की बात कर लेते हैं। भारत और जापान की अगर बात करते हैं तो भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो धर्म गार्जियन होता है, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन होता है। ठीक है, और भारत और चीन के मध्य कौन सा होता है? भारत और चीन के मध्य कौन सा होता है? तो हैंड इन हैंड,
हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य होता है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सा होता है? यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने आपको बता दिया कि भारत और फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। भारत और जापान के मध्य कौन सा होता है, तो धर्म गार्जियन होता है। भारत और चीन के मध्य कौन सा होता है, तो हैंड इन हैंड होता है। इसका मतलब भारत और नेपाल के मध्य कौन सा होता होगा, तो सूर्य किरण होता है। कौन सा होता है, तो सूर्य किरण एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को भी हम फटाफट से देख लेते हैं कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि निम्न में से किस देश की राजधानी ताइपे है? कनाडा की है, मैक्सिको की है, ताइवान की है, कतर की है? जल्दी से बताइए। कनाडा की अगर बात कर लेते हैं, कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है कनाडा की? ओटावा है, ठीक है ना। इसके बाद आपसे कौन सा है? मैक्सिको है, तो मैक्सिको की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिको सिटी है। कौन सी है? मैक्सिको सिटी, ठीक है। कतर की अगर बात कर लें, कतर की तो दोहा है, ठीक है। इसका मतलब ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है, ठीक है। ताइवान की राजधानी क्या है? तो ताइपे है, ताइपे, ठीक है। जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट से ले लीजिए, क्योंकि जो हमारा टाइम है वो ओवर हो रहा है, हमें क्वेश्चन को भी फटाफट से करवाना है, इसलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसके बाद क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं फटाफट से, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस शहर को भाग्य का शहर भी कहा जाता है? भाग्य का शहर किसे कहा जाता है? विशाखापट्टनम को कहा जाता है, कोचीन को कहा जाता है, या फिर उज्जैन को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? भाग्य का शहर, क्वेश्चन नंबर 23, आपके भाग्य का शहर ये कब डिसाइड होगा? आपके भाग्य का शहर अगर मैं बात करूं तो कब डिसाइड होगा? जब आप उस शहर में आपने पेपर दिया और उस पेपर में आप पास होकर के ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ गया है, तो आपके भाग्य का शहर कौन सा हो जाएगा? जो आपका परीक्षा सिटी रही थी उस वाले परीक्षा की। होगा कि नहीं होगा? इसलिए पढ़ाई करो, मेहनत करो, और मेहनत इतनी ईमानदारी के साथ करो कि हाँ, ये नहीं कि भाई सबको दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। 2 घंटे 4 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 8 घंटे 10 घंटे जो किताब लेकर के घूमते हो इधर उधर ना, उससे कुछ नहीं होना है। 8-10 घंटे की जगह में 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ो। उतनी समय आपका फोन साइड में रखा होना चाहिए। अगर आप फोन से पढ़ रहे हो तो फोन का जो नोटिफिकेशन है उसे बंद करके पढ़ो, क्योंकि अगर आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है तो आप क्या करोगे? तुरंत भाग के जाते हो देखने के लिए कि किसने मैसेज कर दिया। अरे भाई, तुम्हारी इंपॉर्टेंस केवल कब तक है? जब तक आप उनके सामने हो। 6 महीने के लिए गायब होकर के देखो, कहीं चले जाओ बाहर रहने के लिए, वहां पढ़ाई करने के लिए चले जाओ, तो कोई आपको ढूंढने नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई भी आपके पास मैसेज नहीं करने आएगा। इसलिए पढ़ाई कर लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किस शहर को भाग्य का शहर कहा जाता है? तो विशाखापट्टनम, कोचीन, उज्जैन। अगर उज्जैन की बात करते हैं, तो मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर, ठीक है। कोचीन की अगर बात कर लें, कोचीन को क्या कहते हैं? कोचीन अरब सागर की रानी
क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी। भाग्य का शहर किसे कहते हैं, तो विशाखापट्टनम, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम से आपका सही जवाब होगा। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो कोचीन को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डैश 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 होगा। निष्क्रिय होगा, ऋणात्मक होगा, अधिक होगा या फिर शून्य होगा। आपको बस इतना बताना है कि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो जो बल है, बल द्वारा वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, तो शून्य होगा। क्या होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 शून्य एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का शून्य एकदम से आपका सही जवाब होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है, बस आपसे इतना पूछ रहा है। त्वरण कहलाता है, भार कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन होता है कि नहीं होता। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 25। क्वेश्चन नंबर 25 का एकदम से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्य आपका एकदम से सही जवाब रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 26, क्योंकि हमें आज कितने क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 30 क्वेश्चन अगर करने हैं तो फटाफट से, अब बहुत क्वेश्चन नहीं बचे, केवल 5 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जब इतना देर तक आपने साथ दिया है मेरा, तो बस 5 क्वेश्चन की और बात है, बस थोड़ा सा और साथ दो। डैश डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। किस रंग का विचलन कोण जो होता है सबसे कम होता है, ये आपसे पूछा गया है। बैगनी रंग का, लाल रंग का, पीला रंग का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो। आप ये कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे। किस क्लास में, कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे। किसका कम होता है, तो लाल रंग का कम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का लाल आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। बी फॉर तुम्हारी बेबी, बी फॉर तुम्हारी बेबी नहीं, छोटा वाला जो बेबी होता है, छोटा सा बच्चा जो होता है वो वाला बेबी, है ना। आ जाओ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। परमाणु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो कुल संख्या है उसे क्या आप कहते हो, बस इतना बताना है। यह भी आपका कक्षा 10वीं का है क्वेश्चन। कक्षा 10वीं में आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़े हो। परमाणु संख्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, प्रोटॉन संख्या कहते हैं। अब आपको बता देना है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जहां पे द्रव्यमान संख्या क्या लिखा है, द्रव्यमान संख्या आपका एकदम से सही जवाब हो जाता है। क्या बोलते हैं हम उसे, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 को भी हम लोग प्यार से देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। किसने 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है वो इंसान जिसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1872 में की थी भैया। ये डेट आप याद रख लेना, 1872 में कॉलेज की स्थापना की थी। किस कॉलेज की स्थापना की थी, तो मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी, लॉर्ड मेयो ने की थी, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि राउत नाच किस राज्य से संबंधित है। राउत नाच के बारे में आपसे पूछ रहा है। बंगाल से है, उत्तर प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है या फिर महाराष्ट्र से है, आप बता दो। राउत नाच आपने बहुत सुना है और मैंने कई बार इसको इस क्लास के अंदर ही कई बार क्वेश्चन मैंने इसको करवा के रखा है राउत नाच के बारे में। तो राउत नाच छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29 छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। छत्तीसगढ़ आपका एकदम से क्या होगा? सही जवाब होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने के लिए मिल रहा है। आ जाइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 30 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 20 है वो क्या कहता है? नागरिकों को अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। कैसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, इसके बारे में अगर हम आपसे बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि भाई जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद जो 20 है वो कहता है कि भैया ऐसा है कि अगर आपने कोई गुनाह किया है, ठीक है, तो जो आज के टाइम पे आज अगर मान लीजिए चोरी की सजा क्या है? 6 महीने की जेल है, तो 6 महीने की जो जेल है उसी को आपको क्या है? वही सजा आपको सुनाई जाएगी जब आप पकड़े गए थे। कल को पता चला कि 6 महीने तक उसकी सुनवाई नहीं हुई, यही सिद्ध होने में लग गया कि भैया ये चोर है कि नहीं है। 6 महीने तक लग गया ये सिद्ध होने में। 6 महीने बाद पता चला कि भाई चोर तो यही है। अब पता चला कि 6 महीने बाद क्या था? कानून क्या हो गया? बदल गया है। चोरी की सजा 1 साल कर दी गई है। तो क्या है? जब पकड़ा गया है वो बंदा ना 6 महीने पहले, तो 6 महीने पहले क्या कानून था कि 6 महीने की हम उसे सजा देंगे, तो 6 महीने की ही उसे सजा मिलेगी। ठीक है, अनुच्छेद 20 हमारा कहता है। और कहता क्या है हमारा अनुच्छेद 20 कि भैया एक बार अगर आपने गुनाह किया है, अगर आपने एक बार चोरी की है, ठीक है, तो आपको अगर सजा मिल चुकी है, 6 महीने की आपने सजा काट ली है, इसके बाद उसी गुनाह के लिए आपको दोबारा से सजा नहीं होगी। ठीक, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो भैया क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 23 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।